हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आज हम मॉडर्न रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के रिलेटिव मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मॉडर्न रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आप सभी जानते हैं रिलेटिविटी का जो सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। आफ्टर द फेलियर ऑफ माइकलसन्स मोर्लेज एक्सपेरिमेंट, इससे पहले मैंने आपको माइकलसन्स मोर्ले का एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद आइंस्टीन पुट फॉरवर्ड अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो उसके बाद क्या था, आइंस्टीन ने, इनके फेलियर के बाद आइंस्टीन ने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स गिवन बाय आइंस्टीन आर एज फॉलोज। ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा दिए गए पोस्टुलेट्स को, मॉडर्न रिलेटिविस्टिक के संबंध में जो पोस्टुलेट दिए गए थे आइंस्टीन के द्वारा, वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर वन क्या है? ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स दैट इज मैकेनिक्स, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं रिमेन्स इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि इनर्शियल फ्रेम जो हमारे होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो सभी नियम होते हैं फिजिक्स के वो रिमेन्स इनवेरिएंट बने होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट मीन्स द लॉज डू नॉट चेंज फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। इसका मतलब है जो फिजिक्स के लॉ थे उनका मान फ्रेम टू फ्रेम चेंज नहीं होता है, ये बताया था। ठीक है, आइंस्टीन ने। देखिए अब हमारे आता है सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट हमारा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट फॉलोड बाय द लॉज ऑफ रिलेटिविटी। जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो रिलेटिविटी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? मैंने आपको माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि क्यों फॉलो नहीं करती और कैसे फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो रिलेटिविटी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है। इट रिमेन्स सेम, दैट इज सी का मान हमेशा क्या होता है? सेम बना रहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। सभी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में सी का मान सेम रहता है। द रिलेटिव वेलोसिटी सी माइनस वी और सी प्लस वी, हमने आपको बताया था गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, माइकलसन्स और मोर्ले एक्सपेरिमेंट में हमने आपको बताया था कि गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो सी माइनस वी और सी प्लस वी बताई थी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए मूवेबल ऑब्जर्वर इज मीनिंगलेस। ठीक है, मूवेबल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हमने सी माइनस वी और सी प्लस वी वेलोसिटी निकाली है वो क्या है? मीनिंगलेस है। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका कोई भी मीनिंग नहीं। ठीक है, तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो रिलेटिविटी का फॉलो नहीं करती है। ठीक है, देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या है? द टाइम इंटरवल इज आल्सो कंसीडर्ड एज रिलेटिव। तो आइंस्टीन ने बताया वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वेरी नहीं करती है, मतलब रिलेटिव नहीं होती है, बट जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल जो होता है वो हमारा कैसा होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल वेरीज फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, जो हमारी टाइम इंटरवल की वैल्यू होती है वो फ्रेम टू फ्रेम क्या करती है? चेंज होती है। ठीक है, तो ये टाइम हमारा क्या होता है? वेरी करता है फ्रेम टू फ्रेम। ठीक है, मान लीजिए आपने देखा कुछ टाइम हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, जिसने देखा कि टाइम कुछ हो रहा है, मान लीजिए टाइम 2 बज रहे हैं। ठीक है, जब बी ने देखा तो वो बता रहा है टाइम 2:01 हो रहा है। ठीक है, 2:01 हो रहा है तो टाइम क्या हो गया? वेरी कर गया। ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग टाइम 2:01 हो रहा था और इस ए के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? टाइम जो था हमारा 2 बज रहे थे। तो टाइम इससे ये प्रूव हुआ हमारा कि टाइम जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, टाइम हमारा क्या करता है? वेरी करता है, इसीलिए टाइम फ्रेम टू फ्रेम क्या होता है? रिलेटिविटी को फॉलो करता है, फ्रेम टू फ्रेम क्या कर देता है? वेरी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पोस्टुलेट समझ में आए होंगे आइंस्टीन के। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।